अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। लाजमी इसको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने 125 ग्राम चने की दाल ले ली और इसको धो के इसी बर्तन के अंदर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, ताकि दाल जो है उबलने के बाद जल्दी से गल जाए। सोडा वोडा कुछ भी नहीं डाला, बस आपने खाली इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा आधा चाय का चमचा और 2 ग्लास पानी शामिल कर दिया, या फिर अपनी दाल के हिसाब से। अगर ज़्यादा जल्दी गल जाने वाली हो तो थोड़ा कम डालिएगा, नहीं तो 2 ग्लास पानी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं 5 से 6 साबुत जो सूखी हुई गोल मिर्च होती है ना, वो वाली आपने ले लेनी है। लाल मिर्चें जो होती हैं ये बहुत स्पाइसी हैं, मैं इसलिए 6 शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की मिर्ची नहीं है तो फिर आप कुटी हुई मिर्च भी इस तरह से शामिल कर सकते हैं, आधा चाय का चमचा। लेकिन एक चीज़ शामिल कीजिएगा जो भी आपने डालनी हो। इसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया है हल्दी 1/4 चाय का चमचा डालिएगा, इससे कलर भी अच्छा आएगा और इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा। इसके बाद इसको उबलने के लिए रख देंगे। हल्की आंच पे इसको आपने रख देना है जब तक दाल अच्छे से ना गल जाए। और नमक आपने थोड़ी देर बाद डालना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद नमक शामिल किया है। और इसमें मैंने एक आलू छील के वो काट के शामिल कर दिया था। और अदरक और लहसुन मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी, पहले आपने शुरू में ही डाल देना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिएगा इसके अंदर 1 चाय का चमचा। दोनों चीज़ें मिला के आधा चाय का चमचा अदरक और आधा चाय का चमचा आपने इसमें लहसुन डालना है। बस ये शामिल कर दीजिएगा और इसको पका लेंगे जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता और दाल अच्छे से निकल जाती। अब ये देखें तकरीबन दाल अच्छे से गल चुकी है। और इस टाइम पे मैंने इसका थोड़ा सा इसकी फ्लेम हाई करके इसका पानी जो है ना ये ड्राई कर लिया बिल्कुल, क्योंकि दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। इसके बाद मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से पीस लिया है। आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर होता है ना, जो उससे भी मैश कर सकते हैं, और इस तरह से हैंड ब्लेंडर से भी। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा इसका जो मिक्सचर है पतला है तो आपने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसको फ्रिज के अंदर रख देना है 10-15 मिनट के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद चटनी तैयार करेंगे। 1 गड्डी हरा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते लिए हैं, डंडियाँ नहीं डालनी आपने, पत्तियाँ डालनी हैं पुदीने की, पत्ते शामिल कर दीजिएगा। 2 हरी मिर्चें डाली हैं और 2 जवे लहसुन के डालें, बड़े वाले हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो फिर 3 या 4 डाल दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है इसके अंदर और नमक डाला है। नमक हस्बे ज़ायका डालिएगा इसके अंदर। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है इमली का पल्प। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर मैंने टाटरी शामिल की है और 1 चाय का चमचा इसके अंदर चीनी डाली है इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। और टाटरी डाली है मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 चाय का चमचा। इससे जो है ना, जैसे स्ट्रीट स्टाइल चटनी होती है ना, थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी तीखी होती है, तो वो ये सिट्रिक एसिड डालते हैं उसके अंदर, तो 1/4 चाय का चमचा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और गाढ़ा रस डाल देना है इमली का 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो फिर आप इमली जो है वो डबल कर लीजिएगा, 4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी। चटनी को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, हल्का सा, बस 1/4 कप पानी डाला है मैंने इसमें। और इसको अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से इस तरह से बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना के ना इसकी चटनी तैयार कर लिया। अब ये चटनी भी हमारी तैयार हो जाएगी, इसको एक तरफ रख देंगे। और ये हमारा चने की दाल का जो मिक्सचर तैयार किया है ये आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल इसका टेस्ट होगा, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो इस टाइम पे आप इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है
और इसको बस मिक्स करके हाथों को आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। और छोटी छोटी जैसे टिक्कियाँ होती हैं ना, जैसे कबाब बनाते हैं हम घर में, इस तरह की आपने शेप दे के कबाब जैसी ये छोटी छोटी सी इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। तो ये तकरीबन 125 ग्राम चने की दाल से मैंने 7 से 8 कबाब बना के तैयार किए हैं इस तरह से। ये बिल्कुल वही टेस्ट होगा जो हम बाहर से बन कबाब ख़रीद के लाते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप इसका काम भी शुरू कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें, इस तरह से हर चीज़ को डबल करते जाएं जितना आपने बढ़ाना हो, तो आप जो है इसका काम भी कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सारे मैंने कबाब बना के तैयार कर लिए, तो उसके बाद मैंने प्लेट के अंदर 2 अंडे ले लिए। 2 अंडे लेने के बाद इसको एक आपने बाउल में, गहरे थोड़े से बाउल में, या इस तरह से प्लेट के अंदर आपने 2 अंडे तोड़ लेने। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला है, तकरीबन 1 चुटकी आपने डालना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा जो है ना टेस्ट आ जाए नमक का। इसके बाद फूक की मदद से या एग बीटर की मदद से आपने अच्छी तरह से इतना इसको बीट करना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, झाग होता है ना जैसे, इस तरह से बन जाए। इसको एक तरफ रख देना है और बस कबाब को इसके अंदर डिप करना है और इसको जो है ना आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। ऑयल के अंदर आपने हल्का सा ऑयल डालना है पैन के अंदर, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, और सारे इस तरह से आपने जो हमने चने की दाल के ये कबाब बनाए हैं ये आपने इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। आपने देखा होगा ना कि जब हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं स्ट्रीट स्टाइल जो होते हैं, वो इस तरह से ऊपर से अंडे इस तरह से झाग टाइप के होते हैं ऊपर से, तो वो अच्छी तरह से इसको बीट करके इसमें अच्छे से इसको फ्लफ़ी करके इस तरह से शामिल करते हैं। तो ये बस डाल दीजिएगा, सारे एक साथ तैयार कर लीजिएगा। जितने भी आपने बन कबाब तैयार करने हो ना सारे अंडे, उसके लिए आपने इस तरह से कबाब के साथ डिप करके आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा इसको, बस ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाए ना इसका अंडे का, तो आपने सारे कबाब निकाल के अलग से प्लेट में रख देने। और हमें इसके बन कबाब के लिए बन चाहिए होंगे, तो बन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से एक जैसे भी मिलते हैं, बिल्कुल एक पीस होता है 5-6 का, इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो फिर आप डिनर रोल होते हैं ना जो छोटे छोटे मिलते हैं, उनको भी बीच से कट कर सकते हैं। बड़े वाले जो बर्गर के बन होते हैं उसमें भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो असल बन कबाब होते हैं ना वो इससे तैयार किए जाते हैं। इसके बाद जिस तरह से इसकी शेप हो ना, आपने छुरी से कट कर लेना है, बीच में से भी और साइडों से भी। उसके बाद इस तरह से बीच में से कट लगा के आपने इस तरह से सारे तैयार कर लेने। जब ये सारे तैयार हो जाए ना, तो आपने फिर उसी पैन के अंदर इसको इस तरह से हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, दोनों साइडों से फ्राई कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये सिक जाए। हल्का सा बस सेकना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। इसके बाद सारे बन कबाब इस तरह से उठाएंगे। पहले बन उठाएं आप, इस तरह से थोड़ा सा केचप लगाएं और इसके बाद जो हमने कबाब तैयार किए हैं वो रख लेंगे कि उसके ऊपर। इसके बाद ये जो ग्रीन चटनी हमने तैयार की थी, इसका 1 टेबल स्पून ऊपर डाल दीजिएगा और बिल्कुल बारीक जैसे लच्छे होते हैं ना प्याज के, इस तरह के काट के ठंडे पानी में रख दीजिएगा। ये इसके ऊपर इस तरह से डाल के, रायता होता है जो पुदीने का वो डाला 1 टेबल स्पून, और ऊपर से आपने चाट मसाला डालना है। बस ये मज़ेदार से आपके स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। अफ्तारी में मैंने इनको सर्व किया था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार होते थे। तो आपने भी इस तरह से इनको तैयार करना है, बिल्कुल लो बजट और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। लाजमी ट्राई करना है आपने और मुझे फ़ीडबैक देना है, और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो ये मज़ेदार से बन कबाब हरी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व नहीं किया जाता, लेकिन आपने इस तरह से चटनी के साथ इसको सर्व करना है। और मुझे बताइएगा जब आप इसको ट्राई करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।